हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गुणज। हमसे 3 प्रकार के गुणजों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा जाता है इस संख्या का यह गुणज है या नहीं, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक या 1000 तक या 2000 तक जितना भी है उसमें गुणजों की संख्या कितनी हो सकती है। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उन गुणजों का योग कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम हल करना सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वो होगा गुणज क्या होता है। मान लीजिए मैं कहूँ एक संख्या ले दूँ मैं 220। ये 220 है, मैं तुमसे पूछूं ये 11 इसका गुणज है या नहीं है। तो गुणज का मतलब ये है कि हमारा ये है इसका एक टुकड़ा है, या मैं कहूँ इसका इसमें भाग लग जाए पूरा पूरा तो यह इसका गुणज है, अन्यथा नहीं है। अगर मैं 11 का भाग इसमें लगाऊँ तो 11 दूनी 22 पूरा कट जाएगा 20 बार, तो मैं कहूँगा ये इसका गुणज है। अगर मैं दूसरी संख्या लेता यहाँ पर 10, मैं पूछता 210 का 10 गुणज है या नहीं है, तो मैं 10 का इसमें भाग आके देखता तो ये आता 22 बार, तो हम कहते हैं ये 10 भी हमारा 220 का गुणज है। अगर आपसे पूछा जाता कि ये हमारा 22 है, 22 इसका गुणज है या नहीं है, तो हमारा 22 का भी इसमें भाग लग जाएगा कितनी बार, 10 बार, तो हम कहते कि 22 भी इसका गुणज है। तो यहाँ से हम इतना समझ सकते हैं कि गुणज किसी संख्या का यह हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना है, उसमें भाग लाकर देखना है। तो पहला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें गुणज कौन सा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पर लिख देता 7। मैं पूछता 7 इस 220 का गुणज है या नहीं है, तो हम इसका इसमें भाग करेंगे तो ये भाग नहीं जा पाएगा, तो यह हमारा 7 इसका गुणज नहीं है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कौन सी संख्या उसकी गुणज है, कौन सी संख्या उसकी गुणज नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो पूछा था गुणजों की संख्या। 2 संख्या दे दी जाएंगी, उनके बीच में आपसे पूछा जाएगा इनके बीच में गुणजों की संख्या इसकी कितनी है। तो इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन दे रहा है कि 1 से लेकर 100 तक 6 की गुणजों की संख्या कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाएगा उसे समझिए। जब संख्या 1 से स्टार्ट होगी तो हम आराम से निकाल सकते हैं। 1 से लेकर हमें 100 तक 6 की गुणजों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 100 में 6 से वाला आएंगे, तो 100 में 6 से वाला आइए, 6 एकन 6 घटाएगा बचेगा 4 0 और 6 36 बचेंगे आपके 4। इस शेष से हमें कोई मतलब नहीं है। पूछा जाए आंसर तो 16 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 के गुणज हमारे हो जाएंगे, गुणजों की संख्या वो हो जाएगी 16। शेष से हमें कोई मतलब नहीं, ये भागफल में जो संख्या आएगी वही हमारी गुणजों की संख्या होगी। मैं लेता हूँ 1 से लेकर 1000 तक 7 के गुणजों की संख्या। 1 से लेकर 1000 तक 7 के गुणजों की संख्या, यह क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। इस तरह ही हम लाएंगे, 1000 हम 7 से बाहर लाएंगे और आपका आंसर आएगा, वो हमें कमेंट में आपको बताना है। चलते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों पर। अगला आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा कि 2 संख्याओं के बीच में, अब एक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट नहीं होगी, बीच में से हमें संख्या उठा के दे दी जाएंगे, इनके बीच में हमें ऐसे इसका गुणज बताइए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम किस तरह करेंगे उसे समझिए। इसमें हमें दिया गया है 100 से लेकर 1000 तक 8 गुणजों की संख्या। कैसे निकालेंगे, हम सबसे पहले बड़ी संख्या है उसमें वाला लेते हैं, 1000 में हम लाएंगे 8 से भाग, तो 8 से भाग लाएंगे 10 में तो एक बार, 8 एकन 8 घटाएगा बचेगा 2 0। 8 से अब 20 में भाग लाएंगे तो आपका जाएगा कितनी बार, 2 बार, 8 दूनी 16 घटाएंगे 4 0। अब 8 का 40 में भाग लाएंगे तो हमारा जाएगा 5 बार, 8 पंजे 40, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो आपके अगर मैं पूछता 1 से लेकर 1000 तक, तो आपके गुणजों की संख्या वो जो निकलती है 125, पर हमें पूछा गया है 100 और 1000 के बीच में, तो हम लाएंगे 100 में भाग, 8 से लगाइए 100 में भाग। अब तो 8 से इसमें भाग आएंगे तो आपका एक बार, 8 एकन 8 घटाए के बचेंगे 2 0, 8 दूनी 16 घटाएगा बचेगा 4। तो हमारे 1 से लेकर जो 100 तक के बीच में जो गुणज हैं वो हमारे 12 हैं। हम 100 के और 1000 के बीच में निकालेंगे तो हम 125 में से 12 घटाएंगे, तो 125 में से 12 घटाइए, यहाँ बचेगा आपका 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, हमारे निकलेंगे 113। यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह हम 2 संख्या के बीच में गुणजों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो इस प्रकार पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 200 तक 3 और 5 के गुणजों की संख्या कितनी है। तो ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
इसको कैसे करेंगे समझिए। तो इसमें 1 से लेकर 200 तक हमें पूछे गए हैं। सबसे पहले हम 3 गुणज निकालेंगे, तो हम 200 में 3 से बाहर आएंगे, तो इसमें जाएगा पहले 6 बार, तो 6 18 घटाएगा 2 0, फिर 6 बार 18 घटाएगा 2। 1 से लेकर 200 तक जो 3 के गुणज हैं, 3 के गुणज वो निकले हमारे 66। अब हम निकालेंगे 1 से लेकर 200 तक 5 के गुणज, तो हम क्या करेंगे, इस 200 में 5 से बाहर आएंगे, तो क्या बार जाएगा, पहले 4 बार जाएगा, 5 चौक 20 घटाएगा कुछ नहीं बचा, 0 यहाँ आ जाएगा। तो हमारे 1 से लेकर 200 तक, 1 से लेकर 200 तक 5 के गुणज कितने, 5 के गुणज वो हैं हमारे 40। अब हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 200 तक इन दोनों का जो लासा होगा 15, उनके गुणज और निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे, देखिए जब हमने 3 के गुणज निकाले 66, तो इसमें ऐसी भी संख्या होंगी जो 5 से कटती होंगी, और जब हमने 5 के गुणज निकाले तो वो हमारे निकले 40, तो 40 में हमारे ऐसी भी संख्या होगी जो 3 से कटती होंगी। तो इस तरह हमने इसमें भी इसको काउंट कर लिया, इसमें भी काउंट कर लिया, तो हमने जो 5 से 15 होंगी, 15 के जो गुणज होंगे वो हमारे डबल डबल काउंट होते गए हैं, तो उनको हम घटाएंगे। तो क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 200 तक 15 के गुणज निकालेंगे, 15 के गुणज, तो 200 तक 15 गुणज, तो हमें 200 में बाहर लाना पड़ेगा 15 का। तो पहले तो आपका एक ही बार जा पाएगा, 15 घटाएगा बचेंगे आपके 5 0, फिर आपका 3 बार जाएगा, 15 3 45 घटाएगा 5 से हमें कोई मतलब नहीं है। 15 के गुणज जो निकले वो हमारे निकले 13। अब हमें टोटल 3 और 5 गुणज चाहिए, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 13 घटाएंगे, तो 66 प्लस 40 इनको जोड़िए, तो 6 और 10 106। अब हम इसमें से 13 घटाएंगे, तो 13 घटाइए, तो यहाँ आपका 3 बचा, और 10 में से 1 गया तो आपका 9 बचा, तो 93 आपका आंसर आएगा। इस तरह हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगले टाइप का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो इस प्रकार पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक या 200 तक 5 के गुणजों का योग बताइए या 6 के गुणजों का योग बताइए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को किस तरह बनाएंगे उसे समझिए। इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है कि 1 से लेकर 200 तक 5 के गुणजों का योग कितना होगा, तो कैसे करेंगे समझिए। तो हम सबसे पहले 1 से लेकर 200 तक 5 के गुणजों की संख्या निकालेंगे, तो हम सबसे पहले 200 में बाहर आएंगे 5 का, तो 5 के बाहर आइए, 5 चौक 20 घटाएगा कुछ नहीं, 0 आपका यहाँ आ जाएगा, तो 40 गुणज निकले। 5 के कितने गुणज निकले, 5 के गुणजों की संख्या वो निकली आपकी 40। अब जो हमने गुणजों की संख्या निकाली है वो हमारी n का मान हो जाएगा, n बराबर 40। जो गुणजों की संख्या होगी वो हमारी n होगी। अब यहाँ पर हमें 1 से लेकर 200 तक हमने संख्या काउंट करी, तो पहली संख्या हम देखेंगे जो 5 से कट जाएगी वो हमारी पहली 5 होगी, और 200 हमारी लास्ट संख्या है, 200 हमारा 5 से कट जाएगा, तो ये तो हमारा l का मान हो गया और ये हमारा a का मान हो गया। तो इसमें हम सूत्र यूज करेंगे, योग बराबर n/2 a प्लस l। तो n का मान 40/2, a का मान 5 प्लस 200, इससे से काटेंगे तो ये कट जाएगा 20 बार, ये दोनों जोड़कर हो जाएंगे 205। तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 0 आपका ऐसे ही, तो आपका 4100 आपका आंसर आएगा। इस तरह हम 1 से लेकर 200 या कोई भी संख्या हो उसमें हम गुणजों का योग आराम से निकाल सकते हैं। इसमें यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।